दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल की आंधी में उड़ा इंग्लैंड, तूफानी शतक ठोक कर रचा इतिहास। टीम इंडिया को दिलाई इतनी बड़ी लीड, तीसरे दिन ही घुटनों पर आ गई इंग्लैंड की टीम। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजी क्रम के बिखरने के बाद वन मैन आर्मी की तरह गिल ने अपने बल्ले से नया इतिहास लिख दिया। आखिर कितने रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए। आखिर उनके साथ साथ किस भारतीय बल्लेबाजी ने बनाए कितने रनों की लीड बना ली है उनके दम पर टीम इंडिया ने। अब कितने रनों का लक्ष्य मिलने वाला है इंग्लैंड को, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन युवा ओपनर खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में जीत के साथ इंग्लैंड दूसरे टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी, लेकिन पहले 2 दिनों में ही टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को घुटनों पर ला दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी के ताबड़तोड़ 209 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 396 रन बना डाले थे। जवाब में इंग्लिश टीम ने भरपूर कोशिश की भारतीय टीम से मुकाबला करने की, लेकिन बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल्स जैसी गेंदबाजी के सामने अंग्रेजों की एक न चली। बुमराह ने एक साथ 6 विकेट चटकाए और पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को 253 रनों पर समेट दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी और यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में 28 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया की लीड 171 रनों की हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज, जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने परिस्थितियों को भांपते हुए पहले ओवर से ही स्पिन गेंदबाजों का सहारा लिया। जो रूट को पहले ओवर में ही उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने भी पहला ओवर मेडन निकाल दिया। या कहें रोहित ने उन पर बिल्कुल भी रन लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने संभल कर पारी की शुरुआत करने का मन बनाया था, लेकिन दोस्तों स्पिन नहीं, यहाँ तो एक बार फिर पेश का जादू चला। रोहित शर्मा का फॉर्म खराब रहा, एक बार फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बना, जहाँ केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जिमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया था। जहां भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन गए और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल कदम रख चुके थे। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को भी अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की। जहां यशस्वी जायसवाल केवल 17 रन बनाकर पवेलियन गए और अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि इंग्लैंड ने सुबह सुबह ही तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। उसी वक्त गेंदबाजी करने आए टॉम हार्टली ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया। उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अंपायर भी उंगली खड़ी करते हैं। हालांकि गिल ने चालाकी दिखाई और उन्होंने तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया और अपना विकेट बाल बचा लिया, वरना टीम इंडिया तो बड़ी मुसीबत में फंस जाती। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बना लिए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग इतनी आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कोई ऐसी गेंद सामने आई जिसमें ये दोनों ऑल आउट होने से बाल बचे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी इंग्लैंड को विकेट मिल सकता है। 13वें ओवर में टीम इंडिया केवल 41 रन बना पाई थी। इन दोनों को एक रन लेने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने डट कर बल्लेबाजी करने की शुरुआत कर दी। तीसरे दिन की सुबह भारत के टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद गिल पर काफी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। उन सभी ने उनसे उम्मीद जताई थी और उस पर खरा उतरते हुए गिल ने भी आक्रामक अंदाज को अपनाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की आखिरी गेंद पर गिल ने 2 कदम आगे निकाले और उस गेंद को ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा स्टेडियम की छत पर जाकर गिरती है। उनका वो ताबड़तोड़ 100 मीटर का छक्का देखकर तो पूरा स्टेडियम भी खुशी से झूम उठा था। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी चौका लगाकर आक्रामक अंदाज को अपनाना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 75 रन बना लिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 218 रनों की लीड हासिल कर ली थी। गिल 27 तो वहीं अय्यर 18 रन बना पाए थे। हालांकि इंग्लिश गेंदबाजों का सामना करना उतना भी आसान नहीं था, लेकिन पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 250 रनों से भी अधिक की बढ़त बनाकर इस मुकाबले में एक मजबूत पोजीशन हासिल कर ली। जहां दूसरी तरफ इंग्लैंड वापसी की राह अभी भी तलाश कर रही है। तो फिर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, लेकिन गिल को रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। वो तो एक छोर पर चट्टान की तरह डटे हुए थे। पहले उन्होंने अर्धशतक ठोका, केवल 61 गेंदों पर, वो भी 8 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत टीम इंडिया को उन्होंने 250 रनों से अधिक की लीड भी दिला दी। तो फिर टी ब्रेक के बाद मैदान में आते ही एक बार फिर इंग्लैंड पर शुभमन गिल का कहर टूटा और इस खिलाड़ी ने तो मन बना लिया था कि आज वो इतिहास लिखने के इरादे से आए हैं। उन्होंने ऐसा किया अभी इंग्लैंड के हर
हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस पारी में शुभमन गिल ने 14 से भी अधिक गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंककर एक तूफानी शतक ठोक डाला और टीम इंडिया को 350 रनों से अधिक की लीड दिलाकर इस खिलाड़ी ने मैच विनिंग सिचुएशन में पहुंचा दिया था, जहां केवल उन्हीं की वजह से टीम इंडिया इंग्लैंड पर इतनी लंबी चौड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हो पाई। तो दोस्तों, उनकी शानदार बल्लेबाजी के बाद आपको क्या लगता है, गिल और यशस्वी में किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और वहीं दुनिया भर के दिग्गज पूरी तरीके से हैरान रह गए और फिर भारतीय टीम का शानदार खेल देखकर दिग्गज भी कसीदे पड़ने लगे थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जायसवाल के बेहतरीन दोहरा शतक और बुमराह की घातक गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार खेल दिखाए थे। पहले यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तूफानी दोहरा शतक ठोका और फिर बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिए। भारत की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा है ये टेस्ट केवल 2 दिनों में ही खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शुएब अख्तर ने भी जायसवाल और बुमराह की पारी पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अद्भुत खेल दिखाया। बुमराह की घातक गेंदबाजी देखकर मैं काफी प्रसन्न हूँ। जिस तरीके से उन्होंने ऑली पॉप को खतरनाक जोड़कर डाला, उस गेंद की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। वहीं जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच अद्भुत टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में हर एक रोमांच देखने को मिल रहा है। पहले बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया और फिर बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। ये देखकर मैं काफी खुश हूँ। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी जायसवाल और बुमराह की तारीफ करते हुए बयान दिया और कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। उनके गेंदबाज और बल्लेबाज कड़ी मेहनत कर मैदान पर उतरे हैं। पहले जायसवाल ने हमारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और फिर बुमराह ने हमारे बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। ये मैच बेहद यादगार लगता है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस मैच को बड़े ही आसानी से जीत जाएगी। तो वहीं गौतम गंभीर ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी पर कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं देखकर काफी प्रसन्न हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया इस मैच को जीत लेगी। बुमराह की घातक गेंदबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने भी जायसवाल की बेहतरीन पारी और बुमराह पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दूसरे टेस्ट मैच में दिखाया। बुमराह ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। उनकी खतरनाक गेंदबाजी देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान हूँ। लेकिन हम लोग मैच में बेहतरीन वापसी करेंगे और एक दूसरे टीम को कांटे की टक्कर भी देंगे। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल और बुमराह में किसे मैन ऑफ द मैच मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल के नाम था। उन्होंने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 336 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 17 चौकों 5 खौफनाक छक्कों के बदौलत 179 रन ठोक डाले। दोहरे शतक की नींव बिछा दी। अश्विन 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और दूसरे दिन की सुबह वह अपना दोहरा शतक पूरा कर टीम इंडिया को एक विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ाने के लिए उतर चुके थे। हालांकि शुरुआत में ही इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें आक्रामक रुख अपनाने नहीं दिया। पहले कुछ ओवरों में तो यशस्वी ना ही रविचंद्रन अश्विन रन बना पा रहे थे। दोनों काफी तकलीफ में थे, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें बांध पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। 98वां ओवर लेकर आए शुएब बशीर की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका जड़कर अश्विन ने टीम इंडिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। जायसवाल से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में वो नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने जिमी एंडरसन को भी नहीं छोड़ा और इस गेंदबाज के भी चौकों के दर्शन कराकर उन्होंने एंडरसन के सम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन एंडरसन को अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी आता है। अगली ही गेंद पर इस दिग्गज गेंदबाज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नतीजा हुआ कि रविचंद्रन अश्विन जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए। वह केवल 20 रन बना पाए, लेकिन यशस्वी को दूसरे छोर से रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों की बस की बात कहां थी। उन्हें तो आज खुद भगवान भी नहीं रोक पा रहे थे। अश्विन के आउट होने के बाद कुलदीप यादव जायसवाल का साथ निभाने उतर रुके थे। ऐसा लग रहा था कि यशस्वी को किसी की जरूरत नहीं। अगला ही ओवर लेकर आए शुएब बशीर को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी ने पहली गेंद पर उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्के से किया। तो अगली ही गेंद पर इस दिशा में एक और खतरनाक चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने उपलब्धि केवल 277 गेंद पर हासिल की और इस दरमियान उन्होंने 18 चौके 7 खौफनाक छक्के भी लगाए, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस खिलाड़ी का इस्तेकबाल किया। 102 ओवर में टीम इंडिया ने 375 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए और यशस्वी वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों के नाक में दम किए हुए थे। हालांकि दूसरे छोर पर विकेट चटकाने के लिए गेंदबाज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो रही थी और जायसवाल का बखूबी साथ निभाते हुए कुलदीप यादव भी जुझारू बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की हालत बिगाड़ दी। वह 20 से अधिक गेंद खेल गए
और रन उन्होंने एक बनाया, लेकिन वे मानसिक दबाव इंग्लैंड पर बना रहे थे, जिसका कारण इंग्लिश टीम हैरान और परेशान नजर आ रही थी। टीम इंडिया बड़ी आसानी से 400 रनों का आंकड़ा पार करने वाली थी, जहां जेम्स एंडरसन से लेकर शोएब बशीर कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर पाने में कामयाब नहीं हो रहा। यहां तक कि इंग्लैंड ने जल्दबाजी के चलते अपने सुबह सुबह 2 रिव्यू गवा दिए। साफ तौर पर दिख रहा था कि इंग्लैंड टीम विकेट चटकाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। 106 ओवर में भारतीय टीम 383 रन बना चुकी थी और यशस्वी ने 209 रन बना लिए थे, तो कुलदीप भी केवल 1 रन बना पाए थे। हालांकि दोहरा शतक लगाने के बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। एंडरसन की पहली गेंद पर 209 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और इस पारी में उन्होंने 19 चौके 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से लुढ़क गई और बुमराह केवल 6 रन बना पाए। मुकेश कुमार को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। इंडिया की पूरी टीम 396 रन 112 ओवर में बनाकर ऑल आउट हो गई।